अगर आप कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड के छात्र हैं और परीक्षा में निश्चित उत्तरीय प्रश्न लिखते समय क्या लिखें, कितना लिखें, कैसा लिखें, इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपको सीधे पूरे अंक दिलाने में मदद करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर पढ़ाई से जुड़े हुए ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार बच्चों, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां हम बोर्ड कक्षा 10 के लिए NCERT आधारित आसान और एग्ज़ाम से जुड़ी वीडियो लाते हैं। आज की इस वीडियो में हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे आप आसानी से अंक पक्के कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, भूमिगत जल और कच्चा तेल में कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? उत्तर, भूमिगत जल। तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे नवीकरणीय संसाधन के बारे में पूछा गया है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें हम पुनः प्रयोग भी कर सकते हैं, असीमित हैं ये हमारे पास। तो भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर है और जो कच्चा तेल है, उसमें से कौन सा नवीनीकरणीय है? भूमिगत जल। प्रश्न संख्या 2, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? उत्तर, महानदी पर बांध पर। तो जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है, जो कि किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और इस नदी का, इस बांध का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? बाढ़ को नियंत्रित करना, और सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर, थोरियम। तो ये जो केरल है वहाँ पे मोनोजाइट रेत बहुत मात्रा में पाई जाती है, और उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। और इस खनिज का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है? परमाणु ऊर्जा बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि इससे भरपूर मात्रा में ऊर्जा निकलती है, क्योंकि ये क्या है? रेडियोधर्मी है। प्रश्न संख्या 4, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं: पहला, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। यह बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें फसलें अच्छी होती हैं। तो जलोढ़ मृदा, इसकी 2 विशेषताएं क्या है? पहली बात तो ये बनती कैसे है? जो मिट्टियाँ हैं, जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आती है, उसी से इसका निर्माण होता है। तो ये जो बहाई गई मिट्टी होती है उसी से इसका निर्माण होता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो जलोढ़ मृदा है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और उपजाऊ होने के कारण क्या होता है? इसमें फसलें बहुत अच्छी होती हैं। खेती के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 5, गुल अथवा कुल से क्या अभिप्राय है? उत्तर, गुल अथवा कुल पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर उत्तराखंड की छोटी नहर, बड़ी नाली जैसे सिंचाई प्रणाली है जो नदियों के जल को रोककर भूमि के दल के अनुरूप कृषि सिंचाई कार्य हेतु विकसित की जाती है। तो ये जो गुल है और जो कुल है, ये क्या है? ये सिंचाई की प्रणाली है। जो गुल है मुख्यतः हम देखते हैं ये मैदानी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, और जो कुल है इसका पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। तो किस तरीके से प्रयोग किया जाता है? जो छोटे छोटे पानी के नाले या नहरें होते हैं उससे क्या किया जाता है? इस तरीके से छोटी छोटी सी नालियाँ बनाई जाती हैं, छोटी छोटी सी नहरें बनाई जाती हैं, उससे सिंचाई की जाती है। या इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि जो पानी के छोटे छोटे रास्ते होते हैं, जैसे नदी हैं या झरने हैं, उनसे क्या होता है? पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो ये क्या है? यानी कि सिंचाई की प्रणाली है जिनका प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड में मैदानी या पहाड़ी क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 6, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? उत्तर, नर्मदा नदी पर बना है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानचित्र कार्य में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जो सरदार सरोवर बांध है, प्रश्न से आपको ये तो पता चल गया है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ये जो सरदार सरोवर बांध है, ये एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका प्रयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए किया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, और जल की आपूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे वीडियो और ला सकूँ। और कमेंट में लिखिए आप कौन से बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किन किन बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? उत्तर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को
आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो यहाँ पे एक कोट दिया हुआ है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बांधों को क्या कहा है, हमारे मॉडर्न इंडिया के आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका प्रयोग हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, सिंचाई में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसके अलावा बिजली उत्पादन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान देखा गया है। प्रश्न संख्या 8, भारत में सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ और कब स्थापित किया गया। उत्तर, भारत में सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कर्नाटक राज्य में 1982 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध बनाकर स्थापित किया गया। तो प्रश्न में आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक पूछा गया कहाँ स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया। तो पहला जो जल विद्युत केंद्र था वो कहाँ स्थापित किया, आप इसमें लिख सकते हैं कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया, और कब स्थापित किया गया, 1982 में स्थापित किया। अगर आप इसमें अधिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप नदी का नाम भी बता सकते हैं, कावेरी नदी पर बनाया गया, और बांध का नाम अगर आपको याद रहता है तो बांध का नाम भी लिख सकते हैं, शिवा समुद्रम बांध। वरना इस क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ कर्नाटक राज्य और 1982 भी लिखते हैं तो आपका उत्तर एकदम सही माना जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी भाषा में और इसी लेंथ में लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिल सके। ये जितने भी उत्तर हैं ये NCERT की भाषा पर आधारित हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न संख्या 9, भारत में चावल उत्पादक दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में चावल उत्पादक दो प्रमुख राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा पंजाब। यहाँ पे आपको ऐसे दो राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, जहाँ पे चावल का, तो उसके दो मुख्य उदाहरण हैं पश्चिम बंगाल और दूसरा है पंजाब। क्यों यहाँ पे चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे पहला हो गया वर्षा, दूसरा हो गया यहाँ की जो वो है अधिक वर्षा हो रही है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, और इसके अलावा सिंचाई के लिए यहाँ पे पर्याप्त जल उपलब्ध है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे चावल का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। प्रश्न संख्या 10, भारत के दो मुख्य चाय उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इस तरीके से प्रश्न आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं कि चावल उत्पादक राज्यों के नाम बताइए, या चाय उत्पादक राज्यों के नाम बताइए, या पेट्रोलियम जहाँ पे पाया जाता है ऐसे राज्य के नाम बताइए। इस तरीके से प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चाय उत्पादक राज्य कौन से हैं, पहला है असम और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो दो प्रमुख राज्य कौन से हो गए जहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, असम में और पश्चिम बंगाल में। इसका कारण क्या है, पहला कारण है वर्षा, दूसरा कारण है इसका जो हवा है उसमें नमी है, और तीसरा कारण है जो भूमि है वो कैसी भूमि है, ढलान वाली भूमि है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है। उत्तर, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति के समान ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड क्या था, जो दूध था, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये एक आंदोलन चलाया गया था या एक कार्यक्रम चलाया गया था जिससे दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल जैसे आपने देखा भी है, हरित क्रांति था जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो इसके लिए क्या किया गया, दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई, और भारत जो है वो विश्व में इस वजह से सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन पाया। प्रश्न संख्या 12, रैट होल खनन से क्या अभिप्राय है। उत्तर, जब उत्खनन के लिए खान या खादान को लंबवत रूप में न खोदकर सुरंग के रूप में सीधा क्षैतिज खादान बनाकर खनन कार्य किया जाए तो वह खनन रैट होल खनन कहलाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सुरंग के रूप में इस तरीके से खान जो है उसको खोदी जाता है, लंबवत रूप में नहीं खोदा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं खोदा जाता है, ऐसे सुरंग के रूप में इस तरीके से इसको खोदा जाता है। तो जिस तरीके से जो चूहा है वो अपने लिए एक सुरंग तैयार करता है, कुछ उसी तरीके से कोयले को उसकी खान से निकालने के लिए इस तरीके से क्षैतिज रूप में क्या किया जाता है, खनन कार्य किया जाता है। इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, रैट होल खनन। तो इसमें जो सुरंगें बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा संकरी होती है, और इसमें से मज़दूरों के लिए इसमें से घुस के कोयला निकालना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर आपको
यहाँ तक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है? उत्तर, खेतड़ी तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह राजस्थान में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है कि जो खेतड़ी है, दो प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो क्यों प्रसिद्ध है और दूसरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से तांबा निकाला जाता है, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा आपसे पूछा गया ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये भारत के बहुत प्रमुख जो तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें से एक। प्रश्न संख्या 14। भारत में लौह अयस्क की दो पेटियों के नाम लिखिए। इसमें भारत में लौह अयस्क की दो पेटियों के नाम हैं। पहला है उड़ीसा, जो कौन सी पेटी में पड़ता है? झारखंड पेटी में पड़ता है। और दूसरा है महाराष्ट्र, जो गोवा पेटी में पड़ता है। इसके अलावा जो दुर्ग बस्तर है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान है, जो कि किस में पड़ता है? चंद्रपुर पेटी में पड़ता है। अब यहाँ पे जो लौह अयस्क है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, परिवहन की भी यहाँ पे सुविधा है, उद्योग की भी सुविधा है, इस वजह से क्या है, ये लौह अयस्क की बहुत महत्वपूर्ण पेटियों के रूप में प्रसिद्ध है। अब जो अगला प्रश्न है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 15, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात भुज में स्थित है, माधवपुर के निकट है ये। तो भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में भुज एक जगह है, उसके पास में ही एक गांव पड़ता है माधवपुर। तो वहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है, बहुत अधिक समय तक वर्षा कम होती है, और खुली समतल भूमि होने के कारण यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16। भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। उत्तर, भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम डिगबोई असम है। तो सबसे पहले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है पेट्रोलियम का? तो पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई असम, क्योंकि यहाँ पे कच्चे तेल के भंडार जो हैं वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए क्या है, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 17। कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। उत्तर, कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम हैं, पहला चीनी उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग। तो कृषि से जुड़े हुए जो दो उद्योग हैं वो कौन कौन सा है? पहला तो हो गया चीनी उद्योग और दूसरा हो गया सूती वस्त्र उद्योग। तो क्योंकि इन्हें कृषि आधारित उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कृषि से मिलने वाला जो कच्चा माल है ये उद्योग उस पर ही आधारित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कृषि आधारित उद्योग। प्रश्न संख्या 18। भारत के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर, जमशेदपुर। झारखंड को भारत का इस्पात नगर कहा जाता है। तो किस जगह को भारत का इस्पात नगर कहा जाता है? जमशेदपुर को, जो कि कहाँ पे स्थित है? झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो इस्पात कारखाना है, टाटा इस्पात कारखाना यहीं पे है, और बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे इस्पात नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? रेल परिवहन समतल धरातलीय भागों में सुविधापूर्वक विकसित किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे भूभाग रेल लाइन बनाने के लिए सुगम एवं सस्ते होते हैं। यही कारण है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान में सघन रेल जाल पाया जाता है। तो कहाँ पे बनाना बहुत आसान है? मैदानी क्षेत्र जो धरातल वाले भाग हैं वहाँ पे रेल परिवहन बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो आसान भी है और साथ में सस्ता भी हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रेल परिवहन है वो कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर के जो हमारे उत्तरी मैदान है, उत्तर के जो विशाल मैदान है वहाँ पे बहुत ही घना रेल जाल पाया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखे जो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए अगली वीडियो आप किस चैप्टर या टाइप के प्रश्न चाहते हैं, MCQ, शॉर्ट या लॉन्ग। मैं जल्दी ही अगली वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।